हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं मोटिवेशन एक कंसेप्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है, व्हाट इज़ अ मोटिवेशन। तो अगर मोटिवेशन को देखा जाए तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ द डायरेक्शन, सेकंड वन इज़ द इंटेंसिटी, थर्ड वन इज़ द परसिस्टेंस। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। सो व्हाट इज़ अ मोटिवेशन? It is the process that account for a individual intensity, direction, and persistence of efforts towards the attaining a goal. राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो तीन की एलिमेंट्स है जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखा था हमने, डायरेक्शन, इंटेंसिटी, परसिस्टेंस। सो क्या होता है ये इंटेंसिटी? मतलब होता है हाउ हार्ड अ पर्सन ट्राइज। उसके बाद में डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स बेनिफिशियल गोल्स, एंड परसिस्टेंस मतलब होता है आपका हाउ लॉन्ग अ पर्सन ट्राइज। सो ये तीन मेन की एलिमेंट्स है, दैट इज इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। तो बेसिकली इसी के ऊपर आपका मोटिवेशन डिपेंड होता है। और जो मोटिवेशन होता है अगर आप देखोगे जैसे कि इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन अ रियल लाइफ, सो वी इंडिविजुअली मीन्स इंडिविजुअल पर्सन कैन बी अ मोटिवेट, राइट। सो उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे कि मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन विल टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। तो उसको इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि उसने उस प्रॉपर वे में एक्ट करना चाहिए। मोटिवेशन रिप्रेजेंट द इंटरनल स्टेट ऑफ द एम्प्लॉय who guide and direct its behavior by meeting certain requirement। सो मोटिवेशन जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है उसका इंटरनल स्टेट, फिर उस तरीके से वो गाइड एंड डायरेक्ट इट्स बिहेवियर बाय मीटिंग द सम सर्टेन रिक्वायरमेंट। द एम्प्लॉयज मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन द इन्फ्लुएंस बिहेवियर। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कंपनीज में एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सो उनके मोटिवेशन के बारे में यहाँ पे बोला गया है, द एम्प्लॉयज मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन इन्फ्लुएंस बिहेवियर। वंस अवेयर ऑफ दिस द चांस ऑफ अचीविंग बेटर रिजल्ट एट द बोथ ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल लेवल। अगर हम मोटिवेशन किसी को मोटिवेट करते हैं, आइदर वी कैन मोटिवेट इंडिविजुअली, और अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का किसी कंपनी का एम्प्लॉय होगा, अगर हम उसको मोटिवेट करते तो उसके दो फायदे हो सकते हैं। एक तो वो खुद ही मोटिवेशन होकर उसका इंडिविजुअल जो लाइफ है वो अच्छा हो जाएगा। सेकंड चीज, बिकॉज ऑफ मोटिवेशन अच्छे तरीके से वो एक्ट करेगा, परफॉर्म करेगा। सो उसके वजह से क्या होगा कि जो बेनिफिट मिलेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन को और साथ ही में उसको खुद को भी बेनिफिट मिलेंगे उसके बेटर रिजल्ट का। देन मैनेजर कैन नॉट ऑर्डर देयर एम्प्लॉयज टू बी अ मोटिवेटेड। हम किसी को ऑर्डर दे के ये नहीं बोल सकते कि तुम मोटिवेट हो जा, राइट। ये चीज़ हमको परफॉर्म करनी पड़ती है, उनको इन्फ्लुएंस करके उनके बिहेवियर में चेंज लाना पड़ता है। वॉट दे कैन डू इंस्टेड, वो उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं। सो इट टू क्रिएट एटमोसफियर थ्रू विच टू इम्प्रूव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडिकेशन एंड द इम्प्रूवमेंट एट वर्क। सो उस तरीके से एटमोसफियर सॉरी ये क्रिएट करके वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। सम मैनेजर चूज अ शॉर्टर पाथ। कुछ मैनेजर होते कि वो एक शॉर्टकट मेथड और शॉर्टकट पाथ यूज करते मोटिवेट करने के लिए, बट देखा जाए बट नॉट इफेक्टिव, दैट इज नॉट अ इफेक्टिव। बट अगर हम देखेंगे उसको तो वो इफेक्टिव नहीं होता है। दे ट्राई टू मोटिवेट थ्रू द फियर। डरा के धमका के वो एम्प्लॉयज को या फिर पर्सन को मोटिवेट करना चाहते, बट दैट इज नॉट अ करेक्ट पाथ। सो दिस मेथड हाउएवर क्विकली लूज द इफेक्ट।
अगर थोड़ी देर के लिए भी हम शायद वो मोटिवेट हो जाए या फिर बिकॉज ऑफ द फियर वो उस तरीके से एक्ट करेगा भी, बट वो इफेक्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। ट्रू मैनेजर मोटिवेट थ्रू देयर पर्सनालिटीज एंड ऑथोरिटीज, नॉट थ्रू द फियर, दैट इज द मोटिवेशन। थैंक यू।